औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे हैं, अपना काम खूब दिल जमी से कर रहे हैं। आज हम अपना अगला सबक देखते हैं कि अपनी किताबें खोलें। सबक नंबर 3, इसकी हमने कल मश्क की थी। आज मश्क के अगले सवालात करते हैं। उम्मीद है कि आपने वो अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। आज हमने सफ़ा नंबर 17, उसमें क्या उस पर हमने करना है इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा और मारफा क्या हैं मैं ये आपको बताती हूँ। इसम नाम को बोलते हैं, ठीक है। नाम दो तरह के होते हैं, इसमें नकरा, इसमें मारफा। इसमें नकरा क्या है? आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसमें नकरा कहलाता है, ठीक है। जैसे दरिया, दरिया कोई भी हो सकता है। पहाड़, पहाड़ भी कोई भी हो सकता है। जंगल, बहुत से जंगल हो सकते हैं। किताब, किताबें भी हमारी बहुत सी हैं। दरख्त, दरख्त भी बहुत सारे हैं। मस्जिद और मस्जिदें भी बहुत सी हैं। लेकिन ये क्या हैं? ये आम चीज़ें हैं, आम नाम हैं। लेकिन जब इनके साथ कोई ख़ास पहचान हो जाए तो वो एक ख़ास नाम कहलाता है। जैसे इसमें मारफा, ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। जैसे रावी, ये एक दरिया का नाम है, तो जब रावी कहेंगे तो ये हमारे लिए एक ख़ास नाम हो जाएगा। केटू, ये एक पहाड़ का नाम है। जब इसको केटू का नाम दिया जाएगा तो ये एक ख़ास नाम यानी इसमें मारफा कहलाएगा। चांगा मंगा, ये एक जंगल है। कुरान मजीद, ये एक मुक़द्दस किताब है। पीपल, ये एक दरख्त का नाम है। बादशाही मस्जिद, ये एक मस्जिद का नाम है। देखा बच्चों, जब हमने इन्हीं चीज़ों को इनके नाम से पढ़ा, जैसे दरिया, पहाड़, जंगल, किताब, दरख्त, मस्जिद, जब हमने इन्हें ऐसे पढ़ा तो वो एक आम चीज़ थी, यानी इसमें नकरा थे। इसमें हमें ये नहीं पता था कि कौन सा दरिया है, पहाड़ कौन सा है, जंगल कहाँ है, कौन सा है, किताब कौन सी है, दरख्त या मस्जिद कौन सी है। जब हमने इनके साथ इनकी पहचान के लिए इनके ख़ास नाम लगाए तो वो इसमें मारफा कहलाए और हमें उनकी अच्छे से समझ भी आई कि रावी, केटू, छांगा मांगा, कुरान मजीद, पीपल और बादशाही मस्जिद, ये इनके ख़ास नाम हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए, इन्हीं नामों को, इसी पहचान को जहन में रखते हुए हम अपने किताब के सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। दर्ज झेल में से इसमें नकरा और इसमें मारफा अलग अलग करके जुमले बनाएं। अब ये बताएं, मुज़फ़्फ़राबाद, फ़रहान, बाग, फूल, बाबे खैबर और दरिया। अब इसमें से आपने मुझे बताना है कि मुज़फ़्फ़राबाद क्या है। जी, मुज़फ़्फ़राबाद एक ख़ास नाम है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे? इसमें मारफा में। यहाँ पे आप लिखें मुज़फ़्फ़राबाद, ठीक है। फ़रहान, ये एक ख़ास नाम है ना, कि हमें इससे हमें पता चलता है कि ये किसी शख्स यानी किसी लड़के का नाम है, तो हम ये इसको इसमें मारफा में लिखेंगे, फ़रहान। आगे बाग है, तो बाग क्या है? बाग बहुत से हो सकते हैं, इसके साथ कोई नाम नहीं लगाया गया, तो इसको हम किस में लिखेंगे? इसमें नकरा में, ठीक है। इसके बाद है फूल। फूल क्या है? जी, फूल इसमें नकरा। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना? मेरे साथ साथ इसको लिखें किताब पे। बाबे खैबर, बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। बाबे खैबर ये ख़ास नाम हुआ, तो इसको हम किस में लिखेंगे? इसमें मारफा में, बाबे खैबर। अब क्या रह पीछे है? दरिया। दरिया मैंने क्या बताया था? दरिया कहाँ आएगा? जी, इसमें नकरा में। अब आगे हमने इसके जुमले बनाने हैं।
तो अब जुमला बनाएंगे, कोई सा भी बनाएंगे। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ठीक है, फूल। फूल की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। या आप कहेंगे गुलाब के फूल की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। दरिया जी, इसका क्या जुमला बनाएंगे? दरिया में पानी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। ठीक है, अब आगे है मुज़फ़्फ़राबाद। मुज़फ़्फ़राबाद, मेरे चचा का घर मुज़फ़्फ़राबाद में है। फरहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बाबे खैबर खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये काम हमने मुकम्मल कर लिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।